अस्सलाम वालेकुम। इस लेक्चर के अंदर हम प्रैक्टिकल एग्जांपल को क्या करेंगे, सॉल्व करेंगे, जिसके अंदर आप देखेंगे कि आपके पास सिस्टम ऑफ लीनियर इक्वेशंस कैसे आपके पास जनरेट होती हैं और फिर हम क्या करेंगे, उसका सॉल्यूशन फाइंड करेंगे बाय यूजिंग, जैसे कि हमने लास्ट टाइम देखा था, HLM एंड रिड्यूस्ड HLM फॉर्म। सिस्टम के सोल्यूशन को फाइंड करने के लिए आप क्या करते हैं, HLM फॉर्म में लेके जाते हैं सबसे पहले, और फिर क्या करते हैं, रिड्यूस HLM फॉर्म में जाते हैं और फिर आप सिस्टम के सोल्यूशन को इजीली फाइंड कर सकते हैं। लेकिन ये आपके पास प्रैक्टिकल एग्जांपल है जिसके अंदर आपको सही तरीके से पता चलेगा कि सिस्टम ऑफ इक्वेशंस कैसे जनरेट है। एग्जांपल पे जाने से पहले हम सबसे पहले HLM फॉर्म को थोड़ा सा रिवाइज कर लेते हैं। तो HLM फॉर्म आपके पास क्या होती है, आपके पास मैट्रिक्स है जिसका कुछ आपके पास एलिमेंट्स हैं, एंट्रीज हैं, लाइक 1 2 3 4 5 6 7 8 9। HLM फॉर्म में आप क्या करते हैं कि दिस इज द पाइवट एलिमेंट, जो भी पहला नॉन जीरो रो के अंदर जो पहला एलिमेंट होगा वो पाइवट होगा। तो सिमिलरली जो सेकंड आपके नंबर पे होगा, सेकंड रो पे नॉन जीरो रो पे जो आपके पास सेकंड नंबर पे ये पाइवट होगा। तो इसी तरीके से आपके पास थर्ड क्या होगा, ये वाला पाइवट एलिमेंट होगा। तो आपने क्या करना है, इस पाइवट एलिमेंट से नीचे जितनी भी एंट्री है उसको आपने करेंगे जीरो कर देते हैं, चाहे 1 2 3, तो आपके पास जीरो हो जाएगा। लेट मैं करता हूँ ये 5 है, ठीक है, इसका मैं चेंज नहीं आया, और ये भी ज़ीरो हो जाएगा। और इसी तरीके से इस पावर्ड एलिमेंट के नीचे एलिमेंट को क्या करते हैं, जीरो कर देते हैं, क्योंकि आपके पास क्या है, HLM फॉर्म। लेकिन ये भी एक जगह लगाते हैं क्योंकि आपके पास जब इसको जीरो करेंगे तो इसके अंदर भी और इसके अंदर भी चेंज आएगा, लेकिन मैंने अभी चेंज के बजाय देखते हैं, ठीक है, खाली आपको बताने के। तो जब लोअर ट्रायंगुलर मैट्रिक्स आपके पास क्या हो जाती है, जीरो हो जाती है, तो आपके पास दिस इज द HLM फॉर्म। अब रिड्यूस HLM फॉर्म आपके पास क्या होगी, जब आपने क्या कर देना है, इन तीनों एंट्रीज को भी जीरो करना है, ठीक है। तो मैट्रिक्स को क्या करेंगे आप, ये डजन एलिमेंट आपके पास क्या हो जाएगा, 1 5 को क्या करेंगे, 1 में लेके जाएंगे, 9 को भी किसमें कन्वर्ट करेंगे, 1। अब इसकी मदद से आप ऊपर वाले एलिमेंट्स को क्या करेंगे, जीरो करेंगे, जैसे कि ये वाला एलिमेंट और ये वाला। इसी में जो आपके पास सेकंड पावर्ट है उसकी मदद से आप इससे जो ऊपर वाला एलिमेंट है इसको भी आप जीरो करेंगे, और नीचे वाले ऑलरेडी आपके पास क्या है, 0 0 0। तो ये आपके पास क्या बन जाएगी, रिड्यूस्ड HLM फॉर्म। तो बेसिकली HLM और रिड्यूस HLM फॉर्म आपके पास सिस्टम के सॉल्यूशन को फाइंड करने के लिए इस्तेमाल होगा। तो अभी हम चलते हैं एग्जांपल की तरफ।
कि आपके पास एक नेटवर्क है और एग्जांपल आपसे क्या कह रही है, द नेटवर्क शोज द ट्रैफिक फ्लो। इसके अंदर आपके पास एक ट्रैफिक फ्लो है और ट्रैफिक आपके पास क्या है, इन व्हीकल पर हाथ, व्हीकल पर हाथ, जो आपके पास गाड़ियां हैं वो पर घंटे के अंदर देखी जा रही हैं। और सेवरल वन वे स्ट्रीट्स, आपके पास डिफरेंट स्ट्रीट्स हैं इन डाउन टाउन बल्टीमोर ड्यूरिंग टिपिकल अर्ली आफ्टरनून, किसी भी दोपहर के अंदर शुरू में आप क्या करते हैं, ये ट्रैफिक को देखते हैं। तो इसमें हमें करना है डिटर्मिन द जनरल फ्लो पैटर्न फॉर नेटवर्क। आपने जनरल क्या करना है, इसके अंदर फ्लो पैटर्न बताना है कि नेटवर्क है। तो आप यहाँ पर देख रहे हैं इसके फ्लो के अंदर आपके पास 4 पॉइंट है, ठीक है। पहला पॉइंट आपके पास क्या है, ए है। दूसरा पॉइंट आपके पास बी है। तीसरा आपके पास क्या है, सी है। और चौथा पॉइंट आपके पास क्या है, डी। और ये आपके पास जितनी भी है ये वन वे है, ठीक है ना। जितनी भी आपके पास ट्रैफिक चल रही है सारी की सारी वन वे। अब यहाँ पर आप देख रहे हैं कि इसके अंदर 4 स्ट्रीट्स हैं। ये आपके पास स्ट्रीट नंबर 1 है, ये वाली लाइन। जैसे ये आपके पास स्ट्रीट नंबर 2 है, ये वाली। जैसे ये आपके स्ट्रीट नंबर 3 है और ये आपके पास स्ट्रीट नंबर 4 है। तो आपके पास किसी स्ट्रीट के अंदर क्या हो रही है, इन हो रही है ट्रैफिक, और किसी में से क्या हो रही है, लीव हो रही है। जैसे कि आप यहाँ पर देख रहे हैं कि स्ट्रीट नंबर 3 से क्या होती है, ट्रैफिक इन होती है, जिसमें क्या कितनी गाड़ियाँ एंटर हो रही हैं, 1 घंटे के अंदर 300 गाड़ी एंटर होती है। इस तरीके से आपके पास जो स्ट्रीट नंबर 1 है, इसमें जब एंटर होती है गाड़ी, 500 गाड़ियाँ 1 घंटे के अंदर क्या होती हैं, एंटर होती हैं। तो ये गाड़ियाँ कुछ क्या होती हैं, कुछ स्ट्रीट नंबर 1 की तरफ जाती हैं X2 की फॉर्म के अंदर, और यहाँ से क्या कर रही हैं, स्ट्रीट नंबर 3 की साइड पे जा रही हैं कुछ गाड़ियाँ, जिसमें आपको कह रहे हैं X1, ठीक है। और इसी तरीके से आप देखें, यहाँ से पॉइंट सी के ऊपर क्या होती हैं, 100 कार्स क्या होती हैं, इन होती हैं स्ट्रीट 4 से। और इसी के स्ट्रीट 2 से क्या होती हैं, इन होती हैं 400 कार्स। जो पॉइंट सी में आती हैं कुछ डिस्ट्रीब्यूट होती हैं X4 की फॉर्म में, और कुछ यहाँ पर चली जाती हैं X5 की फॉर्म में। और यहाँ से फिर क्या होती हैं, ये पॉइंट नहीं है बेसिकली। यहाँ से फिर ये X5 और X1 लेकर क्या करेंगे, यहाँ से लीड करें। तरीके से यहाँ पर देखें, कुछ यहाँ से आपके पास पॉइंट सी से गाड़ियाँ आ रही हैं, कुछ आपके पास पॉइंट ए से आ रही हैं, और यहाँ पर कुछ X3 की फॉर्म में लीव कर रही हैं, और कुछ यहाँ पर आपके पास क्या हो रही है, स्ट्रीट 2 से लीव कर रही है, जो कि हमारे पास कितनी है, 300 कार्स पर आवर, यहाँ व्हीकल्स पर आवर। तो बेसिकली हमारे पास एक पैटर्न है। हमें करते हैं इसका फ्लो को देखते हैं, और फ्लो को देखने के लिए हम क्या करते हैं कि यहाँ पर ट्रैफिक कितनी है, ऐसे पे भी ट्रैफिक कितनी है, तो मतलब किसी भी जगह पे हम लोग कर सकते हैं, इजीली ट्रैफिक को देख सकते हैं। तो जब बेसिकली ये प्लान्स आपके पास तब होते हैं किसी भी डेवलप्ड कंट्री के अंदर, ताकि आप करते हैं ट्रैफिक को इजीली मैनेज कर सकते हैं। मतलब कि आपके पास यहाँ पर कितनी ट्रैफिक फ़िलहाल आपके पास मौजूद है, तो रश है, तो फिर आप क्या करते हैं, उसको भी मतलब बादल सोचते हैं या कोई और अपने मोड उसको भी देते हैं, ताकि आपके पास ट्रैफिक क्या हो, वो ज़्यादा से ज़्यादा मतलब कि रोड के ऊपर इन ना हो सके। तो आप क्या करते हैं, इसी तरह प्लानिंग करते हैं। प्लानिंग करने के बाद फिर आप करते हैं इसी तरह की स्ट्रीट्स को आप डेवलप करते हैं, रोड को डेवलप करते हैं। तो बेसिकली यहाँ पर हम देखते हैं कि आप सिस्टम ऑफ यूनिट में कैसे डिज़ाइन करते हैं, और उन लीनियर एलिमेंट्स की मदद से आप इसको सॉल्व करते हुए आप किसी भी पॉइंट के ऊपर ट्रैफिक को निकालेंगे। कैसे निकालेंगे, इसके लिए हम कहते हैं उसको सोल्यूशन करते हैं। अच्छा, यहाँ पर हम एक्चुअली यहाँ पर टेबल बनाते हैं कि आपके पास इंटरसेक्शन है टेबल की फॉर्म में, और आपके पास कुछ फ्लो इन है, और आपके पास क्या है, कुछ फ्लो आपके पास क्या हो रहा है, आउट हो रहा है। पॉइंट ए की बात करते हैं, जैसे कि ये फ्लो इन आपके पास कहाँ से आ रहा है। फ्लो इन में यहाँ पर देखें कि 300 व्हीकल्स यहाँ से आती हैं, और 500 व्हीकल्स आपके पास क्या होती है, पॉइंट ए की तरफ यहाँ से आती है। टोटल आपके पास 300। फ्लो इन आपके पास क्या है, पॉइंट ए पे 300 प्लस 500, ठीक है। फ्लो आउट क्या है, फ्लो आउट यहाँ पर पॉइंट ए में देखें, आपके पास X1 आउट हो रहा है, और आपके पास क्या हो रहा है, X2 आउट हो रहा है। तो फ्लो आउट आपके पास क्या हो जाएगा, X2
x1 प्लस x2। तो दोबारा फिर देखें कि पॉइंट ए पे जो चीज़ इन हो रही है वो कौन सी इन हो रही है, 300 प्लस 500, इसको हमने लिख दिया। और आउट क्या हो रही है, x1 और x2, x1 प्लस x2 अगर आप कहते हैं आपके पास क्या हो रही है, फ्लो आउट हो रही है। और पॉइंट बी की तरफ चलते हैं। पॉइंट बी में देखें आपके पास फ्लो इन है। फ्लो इन आपके पास कौन सा हो रहा है, x2 प्लस x4। ठीक है, ये आपके पास पॉइंट बी की तरफ क्या हो रहा है, फ्लो इन है। तो यहाँ पर मैं लिखता हूँ x2 प्लस x4। और यहाँ पर देखें फ्लो आउट आपके पास क्या है, x3, और यहाँ पर आपके पास क्या है, 300 आपके पास। तो 300 प्लस x3 आपके पास पॉइंट बी पे क्या है, फ्लो आउट। पॉइंट सी पे बात करते हैं। तो पॉइंट सी पे आपके पास फ्लो इन क्या है, 100 प्लस 400। तो आपके पास पॉइंट सी पे जो फ्लो इन है वो 100 प्लस 400 है। और इसी तरीके से आपके पास जो फ्लो आउट है पॉइंट सी पे वो कौन सा है, x5 और x4। ठीक है, तो हम यहाँ पे लिख लेंगे x4 प्लस x5। लास्ट पॉइंट हमारे पास कौन सा है, वो डी है। और डी पे आप देखते हैं कि फ्लो इन आपके पास क्या हो रहा है डी की तरफ, वो x1 प्लस x5। और फ्लो आउट आपके पास क्या है, सिर्फ एक ही वैल्यू है, वो क्या है, 600। तो एट पॉइंट डी फ्लो इन आपके पास वो है x1 प्लस x5, और जो फ्लो आउट है वो आपके पास कितना है, 600। तो अब हम ऐसे करते हैं, सिस्टम ऑफ इक्वेशंस को बनाते हैं। इसको मैं क्या कर देता हूँ, रेस कर देता हूँ। जितनी भी इंफॉर्मेशन यहाँ पर आपके पास थी वो हम क्या किसमें कन्वर्ट कर दी, हमने टेबुलर फॉर्म के अंदर कन्वर्ट कर दी। और स्ट्रीट्स का हमारे पास जरूरी नहीं है कि स्ट्रीट्स को हम इधर यहाँ पर देखें, खाली हमारे पास x1 x2 और x3 x4 x5 कर रहे हैं, प्रेजेंट कर रहे हैं सारी चीज़ों को। ठीक है, तो इसको मैं देता हूँ, बता दूँ। अच्छा, एक और चीज़ आपके पास ये है, द टोटल फ्लो into the network। वो हमारे पास फ्लो कितना आपके पास जो है वो इन हो रहा है। ठीक है, 500 प्लस 300 प्लस 100 प्लस 400 equals the total flow out of the network। आउट आपके पास कितना है, तो 300 प्लस x3 प्लस 600। आपने मैंने यहाँ पे फिगर भी बता दिए। फिगर के अंदर क्या आपने क्या करना है, ये देखना है कि जो टोटल फ्लो इन हो रहा है नेटवर्क के अंदर वो इक्वल है किसके, टोटल फ्लो ऑफ द आउट, टोटल फ्लो आउट ऑफ द नेटवर्क। तो जो इन हो रहा है वो कितना इन हो रहा है, 500, 300 भी इन हो रहा था, 100 इन हो रहा था, और 400 क्या हो रहा था, इन हो रहा था नेटवर्क के अंदर। और जो आउट हो रहा था वो आपके पास देखें, 300 आउट हो रहा था, x3 आउट हो रहा था, और 600 आउट हो रहा था। तो आपके पास दोनों क्या होते हैं, बराबर होते हैं। टोटल फ्लो इन इज इक्वल टू टोटल फ्लो आउट। तो फ्लो इन आपके पास कितना है, 500 प्लस 300 के पास बन जाएगा 8, 8 1 प्लस 9, और आपके पास 10 और ये 13 बन जाएगा। ठीक है, आपके पास 1300 आपके पास कितना है, फ्लो इन है। और फ्लो आउट आपके पास क्या है, 6 7 8 9, 900 प्लस x3 आपके पास क्या फ्लो है। यहाँ से x3 आपके पास कितना निकल आएगा, 1300 माइनस 900 आपके पास आ जाएगा 4x। तो अब यहाँ से आपके पास ये भी एक आपके पास वैल्यू है x3 की, जो कि 400 है। और बाकी आपके पास जो इक्वेशन है जिसे हम बनाएंगे वो आपके पास ये वाली है। तो इसके साथ मैं ये कर देता हूँ, इसको भी लिख देता हूँ कि x3 आपके पास क्या है, वो 400। अब मैं करता हूँ इसकी मदद से, जो आपके पास सामने टेबल नज़र आ रहा है, इसकी मदद से मैं सिस्टम ऑफ लीनियर इक्वेशन को क्या करता हूँ, राइट करता हूँ। तो सबसे पहले आप देखें यहाँ पर पॉइंट ए में, तो आपके पास क्या है,
फ्लो इन आपके पास फ्लो आउट के बराबर है, तो 300 प्लस 500 कितना बन जाएगा आपके पास 800 इज इक्वल टू x1 प्लस x2। तो यहाँ से मैंने क्या करना है, x1 की वैल्यू को निकालना है, तो क्या करूँगा x2 को उधर ले जाऊँगा, तो आपके पास आ जाएगा माइनस सॉरी आपके पास आ जाएगा x1 प्लस x2, इसमें x3 भी जीरो है, x4 भी जीरो है, x5 भी जीरो है, तो आपके पास आ जाएगा 800। यहाँ पर देखें आपके पास x2 भी है, x4, तो ये पॉइंट ए की जो आपके पास प्रोवाइड कर रहा है, सिमिलरली पॉइंट बी जो आपको प्रोवाइड कर रहा है, तो क्या है x2 प्लस x4 जो फ्लो इन है, और फ्लो आउट आपके पास कितना है 300 प्लस x3, तो आपके पास क्या बन जाएगा x2 प्लस प्लस आपके पास x3 है, इधर आके क्या हो जाएगा माइनस x3 प्लस x4 इज इक्वल 300। तो आपके पास दूसरी इक्वेशन बन जाएगी। इस तरीके से हम सी की तरफ चलते हैं, तो सी आपको क्या कहता है 100 प्लस 400 500 इज इक्वल टू x4 प्लस x5। ये आपके पास बन जाएगा x4 प्लस x5 इज इक्वल टू 500। इसी तरह से हम डी की तरफ चलते हैं, और डी आपके पास क्या है x1 फ्लो प्लस x5 इज इक्वल टू 600। दिस फ्लो इन और दिस इज द फ्लो आउट। और आखिरी हमारे पास इक्वेशन आपके पास वो कौन सी है x3 इज इक्वल टू 400। तो ये हमारे पास क्या है कुछ सिस्टम ऑफ इक्वेशंस को किसी शक्ल में हम लेंगे। आप इसको क्या करते हैं हम राइट करते हैं सिस्टम ऑफ इक्वेशंस को, फिर मैट्रिक्स की फॉर्म में इसको लेके जाते हैं। तो सबसे पहले आप देखें x1 प्लस x2, दिस इज x1 प्लस x2, x3 जीरो है, x4 जीरो है, x5 जीरो है, तो आपके पास ये कितना है 800। सिमिलरली यहाँ पर आप देखें x2 माइनस x3 x4, तो आपके पास दिस x2 माइनस x3 प्लस x4, इसके अंदर x5 जीरो है, तो ये आपके पास टोटल कितना है 300 है। इसी तरीके से आप यहाँ पर देखें x4 प्लस x5 इज इक्वल टू 500, x4 प्लस x5 इज इक्वल टू 500, और इसे x1 प्लस x5 इज इक्वल टू 600। आपके पास x1 प्लस x5 इज इक्वल टू 600। तो लास्ट आपके पास क्या है टोटल फ्लो इन इज इक्वल टोटल फ्लो आउट x3 इज इक्वल टू 400, दिस इज x3 इज इक्वल टू 400। अब क्या करते हैं इसको मैट्रिक्स के अंदर कन्वर्ट करते हैं। तो मैट्रिक्स की फॉर्म में आप देखें तो आपके पास सबसे पहला एलिमेंट यहाँ पर क्या है x1 है, ठीक है जी, और दिस इज द 1। सिमिलरली आपके पास सेकंड एलिमेंट x2 में क्या है वो भी 1 है, x3 0 है, x4 0 है, x5 0 है, और जो b आपके पास है वो आपके पास क्या आ जाता है यहाँ पर 800 आ जाएगा, ठीक है। तो फिर यहाँ पर देखते हैं x1 आपके पास 0 है, x2 आपके पास क्या है 1, x3 आपके पास है -1, x4 आपके पास क्या है 1, और x5 आपके पास क्या हो गया 0, और दिस इज इक्वल टू 300। तो ये आपके पास डी सा वाला हम यहाँ पर देखते हैं डी को। और इसे यहाँ पे देखें x1 0 है, x2 0 है, x3 0 है, x4 आपके पास क्या है 1, और x5 भी आपके पास क्या है 1, और ये आपके पास किसके बराबर है 500 के बराबर। जैसे आप देखें x1 आपके पास 1 है, x5 आपके पास 1 है, बाकी ये सारे क्या हैं 0 0, x5 आपके पास 1 हो गया, इज इक्वल टू 600। और यहाँ पर आप देखें तो x3 आपके पास क्या है 1 है, ये भी 0, x1 x2 x3 आपके पास 1 हो गया, x4 0 है, x5 0 है, तो आपके पास क्या 1 का 400। ओके भाई ये मैट्रिक्स बन गई। अब हम क्या करते हैं इसको सॉल्व करते हैं एच एल और रिड्यूस एच एन सब में अगर एच एन अप्लाई करेंगे फिर रिड्यूस एच एन फॉर्म में लेके जाएंगे, ठीक है। यहाँ पर आप देखें कि पहला पाइवट अगर देखें नॉन जीरो में, पहला पाइवट आपको यहाँ पर मिलता है, आपने करना है इसको जीरो करना है। सेकंड पाइवट अगर देखें तो आपके पास यहाँ पर मिलता है। अब तीसरा पाइवट आपको कहाँ मिल रहा है, ये वाला मिल रहा है, इसका मतलब इस रो को हम करेंगे ऊपर लेके जाएंगे, और इसके बाद फिर चौथा पाइवट आपको में भी यहाँ पर मिले, और पाँचवा यहाँ पर मिले। तो तीसरे पाइवट अगर यहाँ पर मिला तो उसमें करते हैं रो को इंटरचेंज करते हैं। तो यहाँ पर मैं करता हूँ रो जो आपके पास ये वाली है, ठीक है जी, इसको मैं चेंज करता हूँ
तो इसको भी मैंने चेंज करना है। सबसे पहले मैं दोनों को चेंज कर लेता हूँ। तो आपके पास जो R1 2 3 4 5 को मैंने किससे रिप्लेस करना है, R4 के साथ। अगर ये ऊपर चला जाए और वो वाला क्या हो नीचे आ, तो फिर हमें करेंगे इन दोनों को रिप्लेस करेंगे, ठीक है। तो मैट्रिक्स में जो R4 R5 क्या होंगे आपस में इंटरचेंज होंगे, बाकी मैट्रिक्स आपके पास सेम रहेगी 1 1 0 0 0 800 0 1 minus 1 1 0 300 0 0 1 1 500। अब ये R5 वाली ऊपर आ जाएगी तो आपके पास आ जाएगा 0 0 1 0 0 और यहाँ पर आपके पास आ जाएगा 400। और R4 वाली R5 पे चली जाएगी, मेरे पास आ जाएगा 1 0 0 0 1 600, ठीक है। अब हमें क्या करना है, ये वाला तो लास्ट पे 1 आपको नज़र आ गया। अब यहाँ पर देखें तो ये 4 नंबर पे है और या फिर किसी नंबर पे 3 नंबर पे है। इसको आप ऊपर करेंगे, इसको नीचे करेंगे तो आपके पास कुछ नंबर आपके पास क्या हो जाएंगे, फॉरवर्ड जो है अपनी पोजीशन के ऊपर आ जाए, ठीक है। तो अब हम क्या करते हैं इस मैट्रिक्स के साथ कि R3 को मैं इंटरचेंज करता हूँ किसके साथ, R4 के साथ। अपने पास 1 1 0 0 0 800 0 1 minus 1 1 0 0 300। अब R3 R4 से रिप्लेस होगी तो R4 वाली ऊपर आ जाएगी 0 0 1 0 0 400। और धीरे से R3 वाली R4 पे चली जाएगी 0 0 0 1 1 500। और जो आखिरी वाली वो सेम रहेगी 1 0 0 0 1 600। अब यहाँ पर देख रहे हैं कि पहला पाइवट आपको यहाँ पर नज़र आ रहा है, दूसरा यहाँ पर नज़र आ रहा है, तीसरा यहाँ पर नज़र आ रहा है, चौथे वाला यहाँ पर नज़र आ रहा है और पाँचवें वाला आपको यहाँ पर नज़र आ रहा है। अब आपने क्या करना है, इसको एचएलएम फॉर्म के अंदर कन्वर्ट करना है। एचएलएम फॉर्म के अंदर कन्वर्ट करने के लिए क्या चाहिए आपको, पाइवट्स के नीचे जो भी आपके पास एलिमेंट है उसको क्या करना है आपने ज़ीरो करना, ठीक है जी। तो आपने करना है इसको ज़ीरो करना है और इसी तरीके से आपके पास जो है बाकी सारे आप नोट करके आपके पास ज़ीरो है। अच्छा, यहाँ पर हमने करना है इसको अभी हमने ज़ीरो करना है, लेकिन आपको मैट्रिक्स बड़ी कोई अच्छी सी नज़र आ रही है जैसे बहुत जल्दी सॉल्व होने वाली, लेकिन ऐसा नहीं है। आप इसको ज़ीरो करेंगे तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, 1 अपीयर हो जाएगा। तो इसको ज़ीरो करने के लिए 1 यहाँ पर अपीयर हो जाएगा, तो उसको मतलब इजीली सोल्यूशन आप इधर अप्रोच नहीं कर सकते। इसको मैंने क्या करना है, ज़ीरो करना है। तो आप क्या करेंगे R1 और दोनों के साइन क्या हैं, सेम हैं लेकिन दोनों इक्वल हैं। माइनस में करेंगे R5 प्लस में करेंगे R5। तो R1 आपके पास क्या है 1 1 0 0 0 और 800। और R5 आपके पास क्या है 1 0 0 0 1 एंड 600। तो आपके पास साइन क्या हो जाएंगे, आप चेंज हो जाएंगे, प्लस माइनस में चला जाएगा, प्लस माइनस की वाला 1 क्या हो जाएगा 0 1 प्लस या माइनस 0 करें तो क्या आएगा 1 0 प्लस 0 0 0 प्लस 0 0 0 माइनस 1 आपके पास क्या आ जाएगा -1 800 माइनस 600 तो आपके पास क्या आ जाएगा 100। तो हमें प्लेस करना है आपने R5, उसमें मतलब R5 प्लेस करके बाकी सारी आपके पास सेम रहेगी, ठीक है। बाकी मैट्रिक्स के अंदर कुछ चेंज नहीं आएगी। तो आपके पास क्या चेंज आया यहाँ पर, ये 0 1 0 0 -1 है 200। अब हमने क्या करना है कि देखें 1 यहाँ पर हमने ख़त्म किया, लेकिन 1 यहाँ पर क्या हो गया, अपीयर हो गया। अब इस 1 को हमने ख़त्म कर, इस 1 को ख़त्म करने के लिए हमें करेंगे रो 2 का सहारा लें, रो 1 का सहारा नहीं लेंगे।
अगर रो वन का हम सहारा लेंगे तो यहाँ पर क्या होगा, दोबारा से फिर ये वन में से जब माइनस ज़ीरो होगा तो आपके पास क्या हो जाएगा, फिर से आपके पास वन आ जाएगा। तो इसको हमने क्या करना है, इसको भी मैंने ज़ीरो करना है। तो फिर दोबारा से मैं कह रहा हूँ कि आपने रो टू को लेना है, रो वन नहीं लेंगे तो रो वन यहाँ पर दोबारा से वन पे कर लेगा, यहाँ पर वन अपीयर हो जाएगा। तो आर टू दोनों के आपके पास क्या वैल्यूज सेम है और साइन भी सेम है, तो क्या करेंगे, माइनस करेंगे, आर टू माइनस आर फाइव प्लेस कहाँ पे करेंगे आप, आर फाइव। तो आर टू आपके पास क्या है, वो है ज़ीरो वन माइनस वन वन ज़ीरो एंड 300। और इसी तरीके से आपके पास आर फाइव क्या है, वो है ज़ीरो वन ज़ीरो ज़ीरो माइनस वन एंड 300। तो दोनों आपस में क्या हो रहा है, सेपरेट हो रहे हैं, तो साइन आपके पास क्या हो जाते हैं, चेंज हो जाते हैं। ये माइनस प्लस में हो जाएगा, प्लस माइनस, ये आपके पास क्या हो जाएगा, ज़ीरो माइनस वन ज़ीरो माइनस वन वन में ज़ीरो जाएगा तो वन, ज़ीरो प्लस वन वन, 300 में से 2 में जाएगा तो आपके पास क्या आ जाएगा, 100। तो हमें प्लेस करना है अपने आर फाइव, तो मैट्रिक्स आपके अंदर नहीं आएगी तो बनेगी वन वन ज़ीरो 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 800 ज़ीरो वन माइनस वन वन ज़ीरो एंड 300 ज़ीरो ज़ीरो वन ज़ीरो ज़ीरो 400 ज़ीरो 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 वन वन ज़ीरो 500। और आपके पास रिप्लेस होगी तो क्या आ जाएगा, ज़ीरो ज़ीरो माइनस वन 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 एंड वन। अब नहीं करना है इसको, क्या करना है, अब ज़ीरो करना है। और पावर आपके पास ये है, ठीक है जी। इस पावर की मदद से आप करेंगे, इसको ज़ीरो करेंगे। आपने आर वन और आर टू को नहीं छेड़ना, तो आर वन को लेंगे यहाँ पर वन अपीयर हो जाएगा, यहाँ पर भी अपीयर हो जाएगा। अगर आप आर टू लेंगे यहाँ पर वन अपीयर हो जाएगा। तो आपने करना है पावर जो तीसरा है उसकी मदद से क्या करना है, आपने इसको ज़ीरो करना। दोनों की आपके पास वैल्यू सेम है लेकिन आपके पास क्या है, साइन डिफरेंट है। तो आपके पास क्या हो जाएगा, आर थ्री प्लस आर फाइव प्लेस कहाँ पे करेंगे इसको, आर फाइव पे प्लेस करेंगे, ठीक है जी। तो आर थ्री आपके पास क्या है, इसको हम देखते हैं, आर थ्री ज़ीरो ज़ीरो वन ज़ीरो ज़ीरो एंड 400। और आपके पास आर फाइव है ज़ीरो ज़ीरो माइनस वन 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 एंड 100। दोनों आपस में क्या हो रहे हैं, एडअप हो रहे हैं, ठीक है जी। साइन हमारे पास डिफरेंट थे तो एडअप होने के लिए ज़ीरो ज़ीरो आपके पास बनेगा, ज़ीरो बनेगा, ये वन वन फोर और प्लस वन का बनेगा 500। इसको अपने कहाँ में प्लेस करना है, आर फाइव पे। तो फिर जो मैट्रिक्स जो बनेगी आपकी, वन वन ज़ीरो 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 800 ज़ीरो वन माइनस वन 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 300 ज़ीरो ज़ीरो वन ज़ीरो ज़ीरो 400 ज़ीरो 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 वन वन 500। अभी जो नई आपके पर रिप्लेस होगी वो ज़ीरो 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 वन वन एंड 500, ठीक है जी। अब हमें करना है जो नेक्स्ट वन है इसको क्या करना है, आपको ज़ीरो करना है। तो आप देखें दोनों सेम है, तो ये आपके पास आखिरी रो क्या हो जाएगी, ज़ीरो हो जाएगी। आर फोर माइनस आर फाइव प्लेस कहाँ पे कर देंगे, आर फाइव। तो आर फोर और आर फाइव के सेम है, ज़ीरो 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 वन वन 500। और ये भी क्या है, ज़ीरो 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 वन वन 500। तो वापस में क्या होंगे, सेपरेट होंगे तो साइन चेंज हो जाएंगे। तो आपके पास आंसर क्या आ जाएगा, ज़ीरो 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 ज़ीरो। प्लेस कहाँ पे करना है आपने, आर फाइव पे। तो मैं यहाँ पर ही प्लेस कर रहा हूँ, ठीक है। तो आपके पास आर फाइव में जब प्लेस करेंगे तो ये सारे के सारा क्या हो जाएगा, ज़ीरो ज़ीरो और ज़ीरो हो जाएगा। तो आपने देखा कि आखिरी रो जब ज़ीरो हो जाती है तो आपने कर देना है, उसको छोड़ देना है। अब आपके पास ये एच एल एन फॉर्म के अंदर मूव कर गया, ठीक है जी। दिस इज एन एच एल एन फॉर्म। जैसे पहला पाइवट आप देखें यहाँ पर है, दूसरा यहाँ पर है, तीसरा यहाँ पर है और फोर्थ वाला यहाँ पर है। और फाइव वाला क्या हो गया, वो ख़त्म हो गया है, सिस्टम को ख़त्म कर दिया। अब इसके नीचे सारे के सारे एलिमेंट्स क्या हैं, जीरो। तो आपके पास दिस इज द एच एल एम फॉर्म। अब हमें करना है इसको रिड्यूस एच एल एम फॉर्म में लेके जाना है।
दूसरा चलन फॉर्म को क्या कहती है कि जो ऊपर वाले आपके पास वन है, फॉरवर्ड के ऊपर वाला, उसको हमें करना है जीरो करना है। तो सबसे पहले आप यहाँ पर देख रहे हैं कि ये फॉरवर्ड से ऊपर ये वन है, इसको हम जीरो करते हैं, तो ये आपके पास क्या हो जाएगा, आपने आर टू माइनस आर फोर प्लेस कहाँ पर करना है, आर टू पे, ठीक है जी। क्योंकि आपके पास दोनों की वैल्यू सेम है और साइन भी क्या है आपके पास सेम है, तो ये दोनों क्या होंगे आपस में माइनस होंगे। तो आर टू आपके पास क्या है, जीरो वन माइनस वन वन जीरो है, और आर फोर आपके पास क्या है, वो है जीरो 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 वन वन एंड फाइव। दोनों आपस में सेपरेट हो रहे हैं, साइन क्या हो जाएंगे, डिफरेंट हो जाएंगे, प्लस माइनस प्लस माइनस। उसके बाद बन जाएगा जीरो वन प्लस जीरो वन माइनस वन प्लस जीरो वन, सॉरी माइनस वन, ये क्या हो जाएगा, जीरो हो जाएगा, जो के बाद बन जाएगा माइनस वन है, माइनस फाइव हंड्रेड प्लस थ्री हंड्रेड माइनस टू हंड्रेड। प्लेस कहाँ पे करना है आपने, और टू पे, तो और टू में क्या चेंज आ जाएगा, वन माइनस वन जीरो माइनस वन, जो के पास क्या हो जाएगा, जीरो हो जाएगा, ये माइनस वन हो जाएगा, और ये अपने पास क्या बन जाएगा, माइनस टू हंड्रेड, ठीक है। तो आपने इस पावर के ऊपर वाले वैल्यू को क्या कर दिया, जीरो कर दिया। अब यहाँ पर आते हैं, इस पावर के ऊपर वाले वैल्यू को हमें करना है जीरो करना, ठीक है। तो आप करेंगे दोबारा से फिर आर, आपके पास यहाँ पर आर टू में ये माइनस वन आ रहा है, आर टू, दोनों के साइन डिफरेंट है, वैल्यू सेम है, तो आप एडिशन करेंगे आर टू प्लस आर थ्री, प्लेस यहाँ पे करेंगे आर टू, तो आर टू आपको क्या जाता है, जीरो वन माइनस वन जीरो माइनस वन माइनस टू हंड्रेड, और आर थ्री आपको क्या कहता है, जीरो जीरो वन जीरो जीरो और फोर हंड्रेड, दोनों आपस में क्या हो रहे हैं, एडअप हो रहे हैं, जीरो वन जीरो बन जाएगा, जीरो माइनस वन फोर माइनस टू हंड्रेड आपके पास क्या बन जाएगा, टू हंड्रेड। तो हमें प्लेस करना है आर टू पे, आर टू पे क्या हो जाएगा, जीरो वन आपके पास क्या हो जाएगा, जीरो, और सिंगल ये भी जीरो, और ये माइनस वन, और ये आपके पास क्या बन जाएगा, प्लस टू हंड्रेड, ठीक है। अब हम चलते हैं आगे, आपने इस वाले वन को क्या करना है, जीरो पर, तो उसके लिए आप क्या करेंगे, आर वन माइनस आर टू, प्लेस यहाँ पे करेंगे इसको आर टू, क्योंकि आपके पास दोनों की वैल्यूज यहाँ पर सेम है, साइन भी सेम है, इसलिए माइनस कर रहे हैं, और आर वन पहले आपने लिख दिया आर टू वन, लेकिन ये आर टू माइनस आर वन भी कर सकते हैं, कोई मसला नहीं है, ठीक है। तो आपके पास आर वन आपके पास है जी वन वन जीरो 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 एट हंड्रेड, और आपके पास आर टू है जीरो वन जीरो जीरो माइनस वन है टू, तो दोनों पे कर रहे हैं सेपरेट कर रहे हैं, दोनों के साइन क्या हो जाएंगे, चेंज हो जाएंगे। सबके पास ये वन आ जाएगा, ये दोनों क्या हो जाएगा, प्लस माइनस जीरो हो जाएगा, तो जीरो जीरो, उनके पास आ जाएगा वन प्लस वन, और एट हंड्रेड माइनस टू हंड्रेड क्या बन जाएगा, सिक्स हंड्रेड। और हमें किसमें यहाँ पे क्या रिप्लेस करना है, इसको सॉरी आर वन रिप्लेस करना था, इसको आर वन रिप्लेस करेंगे, तो अब आर वन में रिप्लेस करेंगे तो ये आपके पास एलिमेंट क्या हो जाएगा, जीरो, इसी से यहाँ पर आपके पास क्या हो जाएगा, वन अपीयर हो जाएगा, और ये आपके पास एट हंड्रेड किसमें कन्वर्ट हो जाएगा, सिक्स हंड्रेड। ये आपके पास फाइनल मैट्रिक्स आ रही है। इस फाइनल मैट्रिक्स के अंदर आप देखें तो जो पाइवट एलिमेंट है वो क्या है, सारे के सारे वन है, और उनके ऊपर भी क्या है, जीरो है, उनके नीचे भी जीरो है। तो आपके पास किसके अंदर मूव करके हैं, आप रिड्यूस एचएलएन फॉर्म के अंदर मूव करते हैं, दिस इज द रिड्यूस्ड एचएलएन फॉर्म। अब हम क्या करते हैं, इसको सिस्टम ऑफ लीनियर इक्विवेलेंस के अंदर क्या करते हैं, लेके जाते हैं, ठीक है। सिस्टम ऑफ लीनियर इक्विवेलेंस के अंदर लेके जाने के लिए आप देखें तो ये पहला एलिमेंट क्या है, x1, ये आपके पास x2, ये x3, ये आपके पास x4, और ये आपके पास क्या है, x5। यहाँ पर देखें सिर्फ आपके पास x1 क्या है वो प्रेजेंट है, बाकी सारे के जीरो हैं, तो आपके पास आ जाएगा x1 x2 जीरो, x3 जीरो, x4 जीरो, और आपके पास क्या है, प्लस x5 इज इक्वल टू 600। यहाँ पर देखें तो आपके पास क्या है, x2 एक्टिव है, बाकी x1 भी जीरो है, x3 जीरो, x4 जीरो, x5 आपके पास है। तो इसको थोड़ा पीछे करके लिखते हैं, x1 प्लस x5, x2 आपके पास एक्टिव है, और साथ माइनस ऑफ x5 इज इक्वल टू 200। यहाँ पर देखें x3 है, बाकी कोई भी नहीं है, आपके पास आ जाएगा x3 इज इक्वल टू 400।
और इस तरीके से यहाँ पर देखें x4 है और x5 है, तो आपके पास x4 प्लस x5 इक्वल टू 5। फॉरवर्ड आपके पास चार थे, x1 वाला, x2 वाला, x3 वाला और x4 वाला, तो ये आपके पास क्या होगा, चार फॉरवर्ड्स होते हैं, x3 और x4। अब इसके बाद देखें x5 आपके पास क्या है, वो अवेलेबल नहीं है। अगर आपके पास x5 आपके पास अवेलेबल हो जाता है तो आप ये कर लेंगे, x4 भी निकाल लेंगे, x3 भी निकाल लेंगे, x2 भी निकाल लेंगे और x1 भी निकाल लेंगे। तो पहले यहाँ पर आप देख रहे हैं कि सिर्फ और सिर्फ मसला कहाँ पर है, x5। तो x1 आपके पास क्या बन जाएगा, x1 इज इक्वल टू 600 माइनस x5। x2 आपके पास क्या बन जाएगा, 200 प्लस x5। तो ये माइनस हो रहा है तो दूसरी साइड पे जाकर क्या हो जाएगा, प्लस हो जाएगा। क्योंकि से आपके पास x3 बन जाएगा 400, x4 आपके पास क्या बन जाएगा, 500 माइनस x5। अगर हमारे पास x5 आ जाता है तो फ्लो डायग्राम में जाके देखें और x5 वाले जो आपके पास पॉइंट है x5 का, अगर वहाँ पर आप कोई बंदा बैठा देते हैं, उसे कहते हैं कि आप गाड़ियाँ गिन लें कि आपके पास 1 घंटे के अंदर कितनी गाड़ियाँ वहाँ से मूव हुई। जब आपको x5 पॉइंट के ऊपर आपको गाड़ियों के बारे में पता चल जाएगा तो आप x1, x2, x3 और x4 को भी आप अप्रोक्सीमेटली क्या कर लेंगे, निकाल लेंगे, ठीक है ना। लेकिन अभी हमारे पास x5 नहीं है, तो हम क्या करते हैं कि कंडीशन की तरफ मूव करते हैं कि x5 की मिनिमम वैल्यू कितनी होनी चाहिए, ठीक है। तो आप यहाँ पर देखते हैं कि x5 यहाँ पर कितना है, 600 है, तो यहाँ पर आपके पास कितना है, 500 है, और यहाँ पर आपके पास माइनस हो रहा है, और यहाँ पर भी क्या हो रहा है, माइनस हो रहा है। तो x5 अगर मैं क्या करता हूँ, यहाँ पर 500 रखता हूँ तो x4 क्या हो जाएगा, 0 हो जाएगा। यहाँ पर 500 रखता हूँ तो मेरे पास क्या हो जाएगा, 100 हो जाएगा। तो अगर मैं x5 को 500 से ऊपर रखता हूँ तो ये क्या हो जाएगा, x4 माइनस हो जाएगा। और माइनस का मतलब तो कोई माने नहीं रखती कि मतलब कि ट्रैफिक जो है माइनस की फॉर्म में जा रही है। तो मिनिमम वैल्यू आपके पास क्या होगी, x5 मस्ट बी लेस दैन और इक्वल टू 500। या कम से कम वो 500 होगा तो ये क्या बन जाएगा, 0 हो जाएगा, तो मतलब ट्रैफिक नहीं। और या 500 से क्या होगा, कम होगा, तो कम होगा तो आपके पास आंसर क्या होगा, पॉजिटिव होगा, ठीक है ना। तो आपके पास ये भी देखना है कि आपके पास आंसर भी पॉजिटिव आना चाहिए। तो एक्स की जो कंडीशन है वो क्या कि x5 जो है वो आपके पास लेस दैन इक्वल टू 500 होना चाहिए। लेकिन दोबारा से फिर अगर आप इसको सपोज करते हैं, कोई भी वैल्यू रखते हैं तो आप बाकी वैल्यू शुरू कर लेंगे, निकाल लेंगे। सो थैंक यू फॉर दिस लेक्चर। इंशाल्लाह फिर हम नेक्स्ट लेक्चर में आपके साथ मिलेंगे, और नेक्स्ट जो हमारा लेक्चर है वो मैट्रिसेस और वेक्टर्स की ऊपर है। अस्सलाम वालेकुम।